महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं विश्व इतिहास का भी रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत संबंधी जितनी भी खुदाई हुई है वे सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। चलिए जानते हैं महाभारत काल के ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में जिनमें अद्भुत क्षमता थी। वे आम मनुष्य की तरह मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और ही तरह की क्षमता से संपन्न थे। नंबर 1, सहदेव। सहदेव भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और वे ये भी जानते थे कि कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह शाप दिया कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2, संजय। महाभारत युद्ध में संजय के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से शिक्षा लेकर ब्राह्मण तत्व ग्रहण किया था। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन, दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के दुर्लभ विश्व रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों लोगों ने ही किया था। वे राजा धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना है। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए ही महर्षि वेदव्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। नंबर 3, बर्बरिक। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक था। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए। बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए आए तो बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था तो उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। तो कृष्ण ने उस पत्ते को यह समझकर पैर के नीचे रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पैरों तक आ पहुंचा। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि तीर को मैंने सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं।